और चलिए अब रुक करेंगे पटना का, जहां पर जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज हो रहा है। छात्रों पर आंसू गैस की गोली भी दागी गई है। वाटर कैनन से भी बौछार की जा रही है। पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है यहाँ पर। तो पेपर लीक के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पर और कूच कर रहे थे राजभवन की तरफ, लेकिन उसी बीच यहाँ पर जो है पुलिसकर्मियों ने और आरएएफ ने यहाँ पर छात्रों को रोकने का काम किया। लाठीचार्ज इन पर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अमित यहाँ से जुड़े हुए लगातार बड़े अपडेट के साथ। अमित, क्या सिचुएशन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर इस प्रोटेस्ट को लेकर, छात्रों की सिचुएशन क्या और पुलिसकर्मियों की क्या? पिंकी, सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाते हैं जो जेपी गोलंबर के पास जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वहां पे वाटर कैनन चलाया गया। उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वो डाक बंगला चौराहा जो सबसे प्रतिबंधित इलाका है वहां पहुंच गया। यहाँ भी बैरिकेड कर दिया गया है, यानी पहली बैरिकेडिंग जो सुरक्षा घेरा था उसको तोड़कर यहाँ पहुंच गए। हजारों की संख्या में छात्र जो है वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस को आगे करता है ये मोदी, 56 इंच का सीना बताता है अपने आप को, लेकिन ऐसी सरकार पे हम थूकते हैं और मोदी और शाह को चुनौती देते हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान। क्या डिमांड है? हमारी मांग है कि जो छात्रों को दिन पर दिन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, ये और मोदी अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में घुसेंगे और पार्लियामेंट से मोदी और शाह को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, ये छात्र संगठन आयशा के समर्थन में ये तमाम जो हजारों की संख्या में लड़के दिखाई दे रहे हैं पिंकी, ये सारे लोग जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ पुलिस जो है समझाने बुझाने का काम कर रही है, लोगों को समझा रही है पीछे हटिए। लेकिन जो बैरिकेड किया गया है, पहली बैरिकेडिंग वो पिंकी तोड़ दी गई है। अब ये दूसरी बैरिकेडिंग, ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का हार्ट है डाक बंगला चौराहा। यहाँ से आप मुख्यमंत्री आवास जा सकते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। अगर यहाँ से बैरिकेडिंग टूटती है पिंकी, अगर यहाँ से बैरिकेडिंग टूटती है तो फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। और इस जगह पर देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या, देखिए दूसरे लेन में भी लड़के आ गए हैं। अब दूसरे लेन को ही बंद कर दिया गया, यानी पूरा पटना ठप हो गया, क्योंकि यहाँ से सारी सड़कें, गांधी मैदान, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, सारे रास्ते जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ये देखिए हर जगह जो है बैरिकेडिंग की गई है। और ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहे पर है, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। क्या डिमांड है? धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफे से सिवा, जो प्रधान है उनके इस्तीफे सिवा कुछ भी कम नहीं है। यह बात शिक्षा के हक और अधिकार की है, हकूक की है। तमाम बिहार के खेतिहर मजदूर, किसान, महिलाएं मार्च कहां तक लेके जाना चाहते हैं? हम आवाज को, जो जंतर मंतर पर पुलिसिया बर्बरता की गई है केंद्र सरकार के इशारे पर, हम उसके खिलाफ हैं। हम पूरे के पूरे केंद्र सरकार और बिहार के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की अपील करने आए हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ये देखिए कितना उग्र प्रदर्शन है। जो छात्र संगठन है आयशा और तमाम जो छात्र संगठन, कांग्रेस के भी युवा विंग यहाँ पहुँच गई है। पिंकी, काफी यहाँ पे माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि एक बैरिकेडिंग गांधी मैदान की तोड़ दी गई है। और यहाँ पर देखिए लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। पुलिस यहाँ से अनाउंस कर रही है कि आप लोग इससे पीछे हटिए, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील इलाका है। और यहाँ से अगर ये बैरिकेडिंग टूटती है तो फिर संभालना बहुत मुश्किल है। और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं पटना का डाक बंगला चौराहा पिंकी, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से छात्र जो है उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। करीबन 1 किलोमीटर इन्होंने अभी मार्च किया है और ये मुख्यमंत्री और राजभवन का घेराव करना चाहते हैं। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति है। और पुलिस की भारी बंदोबस्ती है, सैकड़ों की संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगा दिया गया है। और ये तब है जब विधानसभा का सत्र चल रहा है पिंकी। तो दिल्ली में जो जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, अब ये तस्वीर पटना में आपको दिखाई दे रही है। किस तरीके से पटना का जो हार्ट है डाक बंगला चौराहा, वहाँ की ये तस्वीर है। किस तरीके से पुलिस बल की मौजूदगी, भारी संख्या में पुलिस बल, और यहाँ ऊपर में बैरिकेडिंग के ऊपर खड़े हैं ये सारे छात्र हैं। कभी भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, और यहाँ से अगर वो निकलते हैं पिंकी तो बेहद भयावह दृश्य होगा, क्योंकि यहाँ से वो निकलने के बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास, राजभवन जा सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस की भारी बंदोबस्ती जो है वो लगाई गई है, ताकि रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा एसटीएफ के जवान
और बिहार पुलिस के जवान, बीएमपी के जवान, एसएसबी के जवान सारे यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह से 3 घेरा में पहला घेरा जो है वो बीएमपी के जवान है, दूसरे घेरे में एसएसबी के जवान है। पूरी तरीके से ये छावनी में तब्दील हो गया डाक बंगला चौराहा, लेकिन हजारों की संख्या में देखिए यहाँ पे वाटर कैनन वज्रवाहन भी यहाँ पहुंच गया, यानी किसी भी समय यहाँ पे ठीक है लाठीचार्ज भी किया अमित, जा सकता है।